हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि नया संसद भवन का निर्माण हो चुका है, तो नया संसद भवन के निर्माण से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपके जीके में वहाँ पे पूछे ही जाएंगे। तो अब जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जो कि नए संसद भवन के निर्माण से रिलेटेड है, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और ये आपका यहाँ पे 2023 का एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे प्रश्न 100% एकदम आएंगे और ये कोई भी एग्जाम हो, अब इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो कि आने ही वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, चलिए इसको देखते हैं और इसको इजीली क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो बस आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आपके यहाँ पे प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पे नया संसद भवन निर्माण से रिलेटेड जो कि यहाँ पे जीके का प्रश्न है। देखिए तो पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, क्या है भाई कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो कब किया गया है। तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो कब किया गया है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो हमारे यहाँ पे 28 मई को किया गया है। और भाई किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन जो है वो 28 मई को किसके द्वारा किया गया है। तो आपको यहाँ पे पता चली गया होगा कि भाई ये 28 मई को किसके द्वारा उद्घाटन जो है किया गया है। आपका यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है, तो किसके द्वारा भाई किया गया है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो कि 28 मई को किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, अगला पे यहाँ पे प्रश्न है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के वास्तुकार भाई कौन है, तो आप यहाँ पे फोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो है हमारे विमल पटेल जी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से हम बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है यहाँ पे, अगला हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया यहाँ पे नोट में आप देख लीजिए, यहाँ कुछ है, ठीक है। यहाँ पे नोट में आपको यहाँ पे समझ मतलब कि ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज आप ले लीजिए यहाँ से कि नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम जो कि दिया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जो कि प्रोजेक्ट मतलब किसके तहत ये बनाया गया है नया संसद भवन, वो यहाँ पे बताया गया है। आगे से हम बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पे अगला है हमारे यहाँ पे प्रश्न जो कि है चौथा वाला प्रश्न कि नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए जो कि खर्च हुए हैं। तो ये आपको हम बता दें, तो नए संसद भवन जैसे कि हम देख पा रहे होंगे इसको बनाने में कितना जो करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो इसको बनाने में लगभग यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए जो कि हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। तो 1200 करोड़ रुपए जो कि लगे हैं इसको नए संसद भवन को बनाने में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आपको प्रश्न आ जाता है। अगला हमारा 5वां वाला प्रश्न है भाई क्या है कि नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों को बैठने की क्षमता, यानी लोकसभा का जो चैम्बर है यानी लोकसभा का जो यहाँ पे मतलब सदन है, तो उसमें कितने, अब देखिए यहाँ पे सदन नहीं है, यहाँ पे चैम्बर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है, तो इसमें 888 सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है। इस लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य बैठ सकते हैं और जब इनका संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसमें आपके यहाँ 1200 यहाँ पे 80 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 1280 सदस्य संयुक्त अधिवेशन में जो कि बैठ सकते हैं। आगे से हम बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। देखिए चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नोट में यहाँ पे क्या दिया गया है कि नए संसद भवन लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी 888 किसमें लोकसभा में और 384 राज्यसभा में जो कि बैठ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका जो कि एकदम मतलब कि पार्ट वाइज अलग अलग जो वीडियो भी बनाया है, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल, ये सब क्या होता है इसका एकदम मतलब कि मैंने इसको अलग से वीडियो बना रखा है। आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको इजीली एकदम समझ सकते हैं कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है। तो बस आप उसको देख लेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे नए स्टूडेंट है तो, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा में कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था जो की गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आगे से हम बढ़ते हैं। ये हमारा नोट में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे हमारे प्रश्न दिए गए कि 6वां वाला प्रश्न है हमारा नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, ठीक है। तो यानी इसको मतलब कि बनाने की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी, तो पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला को कब रखा था, तो यहाँ पे 10 दिसंबर 2020 को, ठीक है। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला को रखा गया था। आगे इसमें से बढ़ते इसमें। देखिए अगला हमारे प्रश्न दिए गए, नोट में यहाँ पे देख लीजिए कि पीएम मोदी ने यहाँ पे 10 दिसंबर
10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला को रखा था, जो कि 3 साल कम समय में यह बन करके तैयार हो गया। यानी 3 साल इसको लगाया बनने में पूरा, और यह 64,500 वर्ग मीटर में यहाँ पे 4 मंजिला इमारत त्रिकोणमितीय आकार में जो कि बनाया गया इसको, ठीक है। तो यहाँ त्रिकोणीय आकार है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। त्रिकोणीय आकार है यानी इसमें 3 दरवाजे भी होंगे 3 ओर से, ठीक है। तो अभी आपको ये प्रश्न इसमें आएगा, आप उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए, इसको हम नोट वाला जो है वो भी आप देखते चलेगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियर होता रहे, इससे आपके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छूटे ना। आगे इसमें हमारा प्रश्न है कि संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। तो प्रवेश द्वार की चर्चा कर लेते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पे त्रिकोणी है, चूंकि यहाँ पे त्रिकोणी है तो इसमें प्रवेश द्वार भी क्या होंगे, यहाँ पे 3 ओर से जो कि इसको बनाए जाएंगे। तो 3 ओर से बनेगा, इसका मतलब कि हमारा 3 जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है हमारे यहाँ पे ये हमारा करेक्ट है। ओके, आगे से बढ़ते हैं। तो अब इसी में थोड़ा नोट में है तो इसको यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। क्या है भाई कि इमारत में 3 जो कि मुख्य द्वार हैं भाई, कौन कौन सा हमारा है। तो एक हमारे यहाँ पे ज्ञान द्वार, ठीक है, एक हमारे क्या है ज्ञान द्वार है, और दूसरा हमारा शक्ति द्वार है, और तीसरा हमारा कर्म द्वार है। तो ये हमारे तीनों द्वार जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञान द्वार है हमारा, उसके बाद से शक्ति द्वार है, उसके बाद से हमारा कर्म द्वार है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद से हमारे यहाँ पे दिए गए क्या है भाई, इसमें वीआईपी संसदों के आगंतुकों के लिए यहाँ पे अलग से जो कि प्रवेश द्वार है, यानी उनके लिए जो कि अलग है, यानी जो भी सांसद हैं उनके लिए अलग से द्वार बनाया गया है। तो यहाँ पे जो कि 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि द्वार है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए, अगला हमारे इसमें प्रश्न है कि नई संसद भवन में लोकसभा का कक्ष में की थीम क्या है, ठीक है। यानी लोकसभा जो कक्ष है उसकी थीम क्या है, यानी उसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो उसमें मतलब उसकी थीम क्या है, तो लोकसभा में जो थीम है वो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर का है। तो हमारा थीम कौन सा है भाई, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मोर का जो कि डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ऊपर के साइड में यहाँ पे जो कि मोर का यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, तो वही हमारे यहाँ पे थीम होता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे। आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए, अगला हमारे इसमें प्रश्न है कि नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। यानी राज्यसभा में आप कक्ष को देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा कि भाई कैसा यहाँ पे थीम बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कमल के जैसे, यानी कमल के फूल के जैसे बनाया गया है। यानी इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय कमल के फूल के जैसे इसकी जो कि थीम बनाई गई है यहाँ पे राज्यसभा की जो थीम है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए, अगला हमारे इसमें प्रश्न है कि जो कि 10वां हमारा प्रश्न यहाँ पे संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए के एक सिक्के को यहाँ पे चूंकि मतलब कि स्पेशल कॉइन को जारी किया गया है। तो भाई कौन सा स्पेशल कॉइन है, तो यहाँ पे जब संसद भवन का उद्घाटन ही है तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे 75 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 75 रुपये की जो कि हमारे यहाँ पे जो कि यहाँ पे थीम है, मतलब कि स्पेशल कॉइन है, इसको यहाँ पे जारी किया गया है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो कि 75 रुपये यहाँ पे जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे से हम बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए, अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे नोट में आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे नोट है हमारे यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर 75 रुपये के सिक्का और यहाँ पे एक जो कि विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे डाक टिकट स्मारक भी जारी जो कि किया गया है। आगे से बढ़ते हैं। तो 11वां हमारा प्रश्न दिया गया कि नई संसद भवन की ऐतिहासिक राजदंड यानी सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप में स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है, यानी जो सेंगोल को लगाया गया है मतलब कि जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष के मतलब आसन के पास में, तो वो किसका प्रतीक होता है, तो वो हमारा होता है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, ठीक है। यानी सत्ता जो कि दूसरे हाथ में गई हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। आप इसको क्लियर कर लिए होंगे, तो इसको और हम बेहतर तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंगोल के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सेंगोल जो है, तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे ब्रिटिश शासन सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, अंग्रेजों की सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को मतलब लिया था। मतलब जब पहले बार ये प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय में अंग्रेजों की सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर उन्होंने एक सेंगोल को जो कि लिया था, जो कि लंबे समय तक प्रयागराज के एक जो कि संग्रहालय में रखा गया था। अब उसे यहाँ पे लोकसभा में जो कि यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के मतलब कि जहाँ पे कुर्सी है उसी के बगल में लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में हमारा और यहाँ पे दिए गए कि सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। यानी सत्ता का उस पर अधिकार है। तो ये हमारा सेंगोल का मतलब कि आपको पता चलेगा कि सेंगोल मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अगला हमारे इसमें दिए गए, अगला हमारे इसमें है कि 12वां जो है हमारा प्रश्न, यहाँ पे मौजूदा संसद भवन का निर्माण जो कि कब शुरू हुआ था, यानी जो मौजूदा हमारे जो मतलब कि
पहले से मौजूद है, उसका संसद भवन का निर्माण जो है वो कब शुरू हुआ था, तो वो हमारा था 1921 में, ठीक है। 1921 में किसने भाई बनाया था, तो जो अंग्रेज थे जिसमें एडमिन लुटियर थे, यानी जो ये लोग आर्किटेक्चर थे, ठीक है। तो एडमिन लुटियर और बेंकन ने, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के इसको जो कि इसकी नींव को रखा था और इसको जो कि आधारशिला यानी रखा था, उसको यहाँ पे बनाया गया था। यानी ये अंग्रेजों का प्रतीक एक हो गया था, यानी अंग्रेजों के समय जब शासन चल रहा था तो उस समय ये पुराना संसद बना हुआ था। तो मतलब कि ये पुराना संसद भवन है ना, ये हमारा एक गुलामी के प्रतीक जैसे मतलब जाना जा रहा था, ठीक है। इसलिए इसको हटा करके यहाँ पे नया जो कि संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको और हम बेहतर तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो आगे इसमें देखिए यहाँ पे नोट में आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नोट है हमारे यहाँ पे, क्या है भाई कि मौजूदा जो संसद भवन है उसका निर्माण जो है वो हमारे यहाँ पे मतलब कि जो पुराना संसद भवन है, यहाँ पे मौजूदा करने का मतलब हमारे यही है कि जो पुराना संसद भवन है उसका निर्माण जो है 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि 1927 में बनकर के तैयार हो गया और लगभग 100 साल ये पुराना है, ठीक है। 100 साल पुराना है। 2026 में के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती थी, ठीक है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी जो कि 2026 में जो कि समाप्त हो जाएगी। यानी सीटों को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब कि यहाँ पे 2026 तक जो कि सीटों के मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन पाबंदी जो है वो हमारे 2026 में समाप्त हो जाएगा। अब जो नया संसद भवन बना हुआ है उसमें सीटों को जो कि बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे 1280 जो कि संयुक्त अधिवेशन में जो कि सीटें हो गई हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे से हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, आपको क्लियर हो गया होगा नोट में। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 13वां कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन है, तो आपको पता है यहाँ पे जो कि यहाँ पे 2 सदन बनाए गए हैं, हमारा एक लोकसभा है और एक हमारा राज्यसभा है। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर है, तो हमारा जो कि 2, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न है, अगला हमारे प्रश्न है क्या भाई कि संसद का लोकप्रिय सदन क्या है। तो देखिए लोकप्रिय सदन की बात की गई है, यानी लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो देखिए हमारा जो लोकसभा है इसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, ल से लोकसभा और ल से लोकप्रिय सदन। तो इसका और भी नाम है, जैसे कि इसको जनता का सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे से हम बढ़ते हैं, अगला हमारे इसमें प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है 15वां प्रश्न कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। यानी प्रतिनिधि सभा यानी किसको कहा जाता है, तो भाई ये लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि होते हैं किस में आते हैं भाई, लोकसभा में ही यहाँ पे अपनी बातों को कहते हैं, ठीक है। जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में ही अपनी बातों को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब जो कि इसके अलग अलग नाम है, तो ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं, अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए 16वां प्रश्न है कि संसद जो है वह अस्थायी सदन कौन सा है, ठीक है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है, तो संसद का अस्थायी सदन भाई कौन सा है, तो हमारा जो कि अस्थायी सदन की बात की गई तो हमारा राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है, लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है हमारा अस्थायी सदन है, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे से हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संसद में शामिल है, यानी भारतीय जो संसद है हमारा उसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें हमारा जो कि शामिल है लोकसभा, राष्ट्रपति और यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। यानी जो तीनों हमारे यहाँ पे हैं, जो तीनों हमारे अंग हैं, ये हमारे तीनों जो कि शामिल है किसमें, जो भारतीय हमारा संसद है, यानी लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति, यानी ये संसद के जो कि 3 अंग होते हैं हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आपको अभी एक प्रश्न और मिलेगा जिसमें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। हमारा कौन सा जगह भाई, तो ये हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति के दोनों सदनों को मिलाकर बनाई जाएगी। तो इसमें हमारे कौन सा भाई है, तो किस आर्टिकल में बताया गया है संसद की चर्चा, तो संसद जो है हमारा बताया गया कि किस आर्टिकल के तहत एक हमारा जो कि संसद होगा भारत में यानी संघ में, तो कौन सा जगह भाई, तो हमारा आर्टिकल जो है वो हमारे यहाँ पे 79 जो है आर्टिकल, इसमें हमारा बताया गया है कि भारत का एक संसद होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे इसमें बढ़ते हैं, अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संसद के कुल कितने अंग है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संसद के कुल कितने अंग है, तो हमारे जो 3 हैं वो अंग है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे से बढ़ते हैं, फटाफट से इसको क्लियर करते चलते हैं। देखिए संसद में कुल जो कि निम्न सदन और उच्च सदन को क्रमशः आपको यहाँ पे दिखाना है। तो निम्न सदन भाई कौन सा होता है और उच्च सदन कौन सा होता है, तो हमारा लोकसभा और राज्यसभा जो कि यहाँ पे आप क्रमशः इसको दिखा दीजिए, तो लोकसभा और राज्यसभा जो कि हमारा हो जाएगा, यानी लोकसभा हमारा निम्न सदन हो जाएगा, उच्च सदन हमारा कौन सा है, तो राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपको क्लियर हो गए होंगे। संसद के 2 क्षेत्रों में, यानी यहाँ पे देखिए 2 क्षेत्रों नहीं होगा, यहाँ पे 2 सत्र होगा, ठीक है, 2 यहाँ पे सत्र होगा, यहाँ पे क्या होगा, सत्र होगा, ठीक है।
सत्र होगा। यानी संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, यानी कितने का अंतराल दिया जा सकता है। तो हमारे किसी में कितने का अंतराल हो सकता है, तो हमारे जो कि 6 महीने का अंतराल जो कि हो सकता है, ठीक है। यानी 6 महीने का, देखिए सत्र के स्टार्टिंग से और सत्र के अंतिम दिन से, मतलब उनके बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 6 महीने से अंदर ही आपको यहाँ पे सत्र को बुला लेना है, यानी सत्र का मतलब कि आहूत कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे से हम बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिया गया है कि 22वां हमारा है कि संसद में कुल कितने जो कि सत्र होते हैं। तो कितने सत्र होते हैं, तो हमारे 3 सत्र होते हैं। एक हमारा बजट सत्र होता है, पहला जो हमारा यहाँ पे बजट सत्र जो कि सबसे बड़ा सत्र होता है। दूसरे पर हमारा रहता है मानसून सत्र जो कि हमारा उससे थोड़ा छोटा सत्र होता है। और जो हमारा शीतकालीन सत्र होता है ये हमारा जो कि सबसे छोटा जो कि सत्र माना जाता है, ठीक है। तो तीनों जो सत्र होते हैं हमारे, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सी जगह, तो राइट आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी हमारा जो कि राइट आंसर जगह, यानी संसद के कितने सत्र होते हैं, तो भाई 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है 17, मतलब कि जब मैंने आपको 17 को पढ़ाया था उसमें आप देख लीजिएगा, आपको उसको वीडियो जो कि मिल जाएगा अभी जल्दी। मैंने उसको वीडियो जो कि बनाया है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा कि सत्र क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, आहूत क्या होता है, भंग क्या होता है, स्थगित क्या होता है, ठीक है। सब आपको एक ही वीडियो में जो क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आगे हम इसमें बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिए गए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो कि कब होती है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो कब हो सकती है, तो भाई देखिए कब होती है संयुक्त बैठक को, कब बुलाया जाता है, यानी ज्वाइंट सेशन जो होता है वो कब बुलाया जाता है। तो ज्वाइंट सेशन को जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाता है, तो देखिए ये 3 प्रकार से बुलाया जा सकता है। सबसे पहली बात कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब मतभेद हो जाता है तब बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन को, या फिर लोकसभा की बातों को राज्यसभा मानने से इनकार कर दे, यानी उनको बातों को ना माने तो भी यहाँ पे ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। और या फिर जब लोकसभा या फिर राज्यसभा में से कोई भी मतलब कि किसी भी विधेयक को 6 महीने तक के लिए अटका दे, ठीक है, लोकसभा, तो भी इसके लिए जो कि ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। तो 3 तरीके से ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न दिया गया कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार जो कि संयुक्त बैठक को, यानी अधिवेशन को बुलाया गया है, यानी ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया है, मतलब कितनी बार जो कि बुलाया जा चुका है, तो 3 बार बुलाया जा चुका है। आप जो कि यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, 3 बार यहाँ पे बुलाया जा चुका है। भाई कब, किसके समय में बुलाया गया है, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 3 बार जो कि हमारे यहाँ पे ज्वाइंट सेशन जो कि बुलाया जा चुका है। एक हमारा किसके लिए बुलाया गया था, सबसे पहला वाला जो बुलाया गया था ये हमारा 1961 में बुलाया गया था, ठीक है। 1961 में हमारा किसके लिए था, तो ये हमारा दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए था। दूसरा हमारा था 1978 में, तो 1978 में हमारा किसके लिए था, तो ये हमारा बैंकिंग से रिलेटेड था, यानी जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम था उसको मतलब कि डबल विंडो सिस्टम बनाने के लिए जो ये किया गया था। और हमारा एक था जो है 2001 में, तो ये हमारा किसके लिए था, तो पोटा के लिए, यानी यहाँ पे प्रिवेंटिंग ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, यानी प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसके लिए हमारा बनाया गया था, यानी पोटा के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे 3 जो कि अधिवेशन है 1961 में, 1978 में और 2001 में, तो 3 बार जो कि अधिवेशन बुलाया गया। किसके समय बुलाया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बुलाया गया। आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे से बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न है भाई कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भाई कौन करता है, ठीक है। तो दोनों सदनों की अधिवेशन की अध्यक्षता भाई कौन करता है, तो वो हमारा जो कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्योंकि लोकसभा में जो कि सीटें मतलब बहुत ज़्यादा थी पहले, ठीक है, पहले 545 थी, अब यहाँ पे 800 कितना हो गया है, 88 जो कि हो गया है। और ये सबसे ज़्यादा की इनकी मतलब कि इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न कि यहाँ पे सभापति करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष ही यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सेशन की यहाँ पे अध्यक्षता को करते हैं। आगे से बढ़ते हैं। अगला हमारे इसमें प्रश्न है 26वां प्रश्न है कि भारत की संचित निधि यानी धन जो निर्गम है वो किसका नियंत्रण है, मतलब उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो इस पर हमारा आपको पता ही है कि इस पर हमारा संसद का नियंत्रण होता है। यानी जो भारत की जो संचित निधि है जिसको यहाँ पे धन का निर्गम होता है वहाँ कहाँ से होता है, तो हमारा संसद तेज किया जाता है, यानी संसद का इस पर नियंत्रण होता है जो भी संचित निधि होती है, ठीक है। आगे से हम बढ़ते हैं। और जो लास्ट वाला हमारे इसमें प्रश्न है भाई कौन सा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिएगा, आप बता दीजिएगा इसमें कि इसका जो मतलब सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। यहाँ पे लोक लेखा समिति होती है, या फिर यहाँ पे प्राकलन समिति होती है, या फिर उपक्रम होता है, या फिर यहाँ पे सरकारी उपक्रम होता है, या फिर याचिका होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा सबसे बड़ी समिति है संसदीय समिति, इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो बस नए संसद से रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि नहीं छूटेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा,
क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।